हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो आज हम लोग दोस्तों हार्मोन्स के दूसरे एपिसोड में उपस्थित हुए हैं और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हार्मोन्स का वर्गीकरण। और आशा करते हैं कि आप सभी ने पहले एपिसोड को देखा होगा जिसमें हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, हार्मोन्स किसे कहते हैं और हार्मोन्स को किस नाम से जानते हैं, हार्मोन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे और किन वैज्ञानिकों ने हार्मोन्स की परिभाषा दिया। इसके बाद हार्मोन्स की प्राप्ति किन ग्रंथियों से होता है और उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं और उन ग्रंथियों में कौन कौन से हमारे हार्मोन्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले एपिसोड में पढ़ाए गए थे और आशा करते हैं कि आप सभी ने देखा होगा। यदि आपने ना देखा होगा तो पिछले एपिसोड को जरूर जाके देखिएगा ताकि यह वाला एपिसोड भी आपको समझ आए। और फाइनली आज हार्मोन्स भी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो हार्मोन्स के दूसरे एपिसोड में हम लोग उपस्थित हुए हैं जिनमें हम लोग क्या देखेंगे, हार्मोन्स का वर्गीकरण। तो हार्मोन्स का वर्गीकरण किया जाए, हार्मोन्स के प्रकार पूछा जाए तो हार्मोन्स के वर्गीकरण या प्रकार में कितने आते हैं, तो आपको याद रखना है मात्र 3 आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, तो स्टेरॉयड आता है, नॉन स्टेरॉयड आता है और एमीन हार्मोन आता है। जिनमें हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन को अन्य नाम से भी जानते हैं, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिनमें नॉन स्टेरॉयड हार्मोन को प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं या इसी को पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। क्या चीज, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन ही प्रोटीन हार्मोन है और प्रोटीन हार्मोन ही क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। अर्थात इन तीनों में से किसी एक के हार्मोन्स के बारे में पूछा जाए कि इससे कौन कौन से हार्मोन्स मिलेंगे, तो जो आपको नॉन स्टेरॉयड हार्मोन में दिखाई देगा हार्मोन, वही हार्मोन आपको प्रोटीन में भी देखने के लिए मिलेगा और वही हार्मोन आपको पेप्टाइड हार्मोन के रूप में भी देखने के लिए मिलेगा। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आपका आता है क्या, स्टेरॉयड हार्मोन। और स्टेरॉयड हार्मोन में आपके कितने आते हैं, तो 4 आते हैं। जिनमें स्टेरॉयड हार्मोन में पहला कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसका स्रोत कहां से होता है, तो वृषण से होता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का जो होता है वह स्रोत कहां से होता है, तो अंडाशय से होता है। इसी प्रकार से तीसरा होता है क्या, तो तीसरा आपका होगा प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, कार्पस लूटियम से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से चौथा जो होता है वह कौन सा होता है, कार्टिसोन होता है। और कार्टिसोन हमें कहां से प्राप्त होता है, तो कार्टिलेज से हमें क्या होता है, वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपके क्या आते हैं, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन आते हैं या पेप्टीन हार्मोन आते हैं या पेप्टाइड हार्मोन आते हैं। तो इनमें कितने आते हैं, तो इनमें भी आपके 4 आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, तो आपका ऑक्सीटोसिन आता है, इसके बाद वैसोप्रेसिन आता है, इसके बाद क्या आता है, इंसुलिन आता है और ग्लाइकोजन आता है। जिनमें इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो होते हैं वह एकमात्र स्रोत है, अर्थात अग्नाशय से ही क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से आपका क्या आता है, एमीन हार्मोन आता है। और एमीन हार्मोन जो होता है उनमें कितने आते हैं, तो एमीन हार्मोन में जो होते हैं वो आपके 2 आते हैं, एपिनेफ्राइन आता है और कौन आता है, तो वो आपका थायरॉक्सिन आता है। जिनमें एपिनेफ्राइन जो होते हैं वो मेडुला से प्राप्त होते हैं और जो आपका थायरॉक्सिन होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, थाइमस नामक ग्रंथि से प्राप्त होता है। और इन सभी के हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनमें कार्य, अर्थात इनमें आज चार्ट के रूप में 3 चीजें देखने वाले हैं। हार्मोन्स के वर्गीकरण, उन वर्गीकरण में कौन कौन सा हार्मोन आता है, उनका स्रोत कहां से होता है और यह हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो आइए इन सारी चीजों को लिखित रूप में देख लेते हैं। जिनमें क्या आता है, तो पहले आपका आता है क्या, हार्मोन्स का वर्गीकरण। और हार्मोन्स का वर्गीकरण करते हैं तो पहला कौन आता है, स्टेरॉयड। स्टेरॉयड में कौन कौन सा आता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसका स्रोत कहां से होता है, वृषण से होता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है एस्ट्रोजन, जिसका आपका स्रोत कहां से होता है, अंडाशय से होता है। तीसरा आपका क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसका कहां से होता है, कार्पस लूटियम से होता है। और चौथा होता है कार्टिसोन, जिसका स्रोत कहां से होता है, एड्रिनल कार्टी किससे होता है, एड्रिनल कार्टेक्स से होता है। इसी प्रकार से इनके कार्य भी है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वह क्या करता है, तो वह हमें वृषण से प्राप्त होता है और यह पुरुष के जननांगों के कार्य और उनके नियंत्रण के बारे में देखता है। अर्थात हमें वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स प्राप्त होता है
जो पुरुष जननांगों के कार्य तथा विकास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से हमें अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक आपके क्या प्राप्त होते हैं, हार्मोन प्राप्त होते हैं, जो स्त्रियों के जननांगों और उनके विकास के कार्यों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार से तीसरा आता है कार्पस लूटियम होता है, जिससे हमें प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन प्राप्त होता है, जो क्या करता है, गर्भावस्था के विकास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमें कौन सा, कार्टिसोल नामक हार्मोन प्राप्त होता है, जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण के अपापचय क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसके किसके, वसा के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, खनिज लवण के अपचयन के कार्य का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से अगला आता है क्या, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स। और नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स को अगले नाम से जानते हैं क्या, प्रोटीन हार्मोन्स, और एक नाम से जानते हैं क्या, पेप्टाइड हार्मोन्स। अब इनमें कौन सा आता है, तो इनमें पहला आता है ऑक्सीटोसिन आता है, जहां इसका स्रोत कहां से होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। और जो ऑक्सीटोसिन नामक आपका हार्मोन होता है वह हमारे शरीर में क्या करता है, मांसपेशियों को नियंत्रित करता है तथा बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय का क्या करता है, संकुचन करता है। तो ऑक्सीटोसिन नामक जो आपका हार्मोन होता है वह क्या करता है, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन करता है और कुछ मांसपेशियों के रख रखाव को भी क्या करता है, ये देखता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है वैसोप्रेसिन होता है, जो किससे प्राप्त होता है, प्रोस्टेट नामक स्रोत से प्राप्त होता है। और ये क्या करता है, पिट्यूटरी बॉडी तथा मूत्र मार्ग से निकलने वाले जल के उत्सर्जन को क्या करता है, रोकता है। इसके बाद अगला आता है इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, तो वह हमें अग्नाशय नामक ग्रंथि से प्राप्त होता है। और यह क्या करता है, रक्त या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। और यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की अनियमितता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग किस हार्मोन के कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण होता है। और यह कैसे उत्पन्न होता है, जब रक्त या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा की क्या हो जाती है, अनियमितता हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें ग्लाइकोजन नामक हार्मोन प्राप्त होता है, वो भी किससे प्राप्त होता है, अग्नाशय से ही प्राप्त होता है। और ये क्या करता है, रक्त में या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो जब हमें ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में बढ़ाना होता है तो ग्लाइकोजन नामक हार्मोन आपका एक्टिव होता है। और रक्त या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम करना होता है, तब ऐसी परिस्थिति में आपका कौन सा होता है, तब ऐसी परिस्थिति में आपका इंसुलिन नामक हार्मोन होता है। जबकि आपके चाहे इंसुलिन हो या ग्लाइकोजन हो, दोनों हार्मोन आपके किससे प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होते हैं अग्नाशय से। इसी प्रकार से आपका अगला आता है क्या, एमीन हार्मोन आता है। और एमीन हार्मोन में पहला कौन सा आता है, तो पहला आपका होता है एपिनेफ्राइन होता है। और एपिनेफ्राइन जो होता है वह हमें किससे प्राप्त होता है, एड्रिनल मेडुला से प्राप्त होता है। एड्रिनल मेडुला नामक ग्रंथि से हमें एपिनेफ्राइन नामक क्या प्राप्त होता है, हार्मोन प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, हृदय की गति और रक्तचाप को क्या करता है, बढ़ाता है। हृदय की गति तथा रक्तदाब को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है और साथ ही साथ वसा को वसी अम्ल में भी क्या करता है, चेंज कर देता है। तो वसा को वसी अम्ल में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, या फिर आपके हृदय के गति को या रक्तदाब को बढ़ाना होता है या नियंत्रित करना होता है, तो उस समय आपका कौन सा हार्मोन आता है, एपिनेफ्राइन आता है, जिसका स्रोत कहां से होता है, मेडुला से होता है, एड्रिनल मेडुला से होता है। इसी प्रकार से आपका लास्ट आता है, लास्ट क्या होता है, तो लास्ट होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है। और थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, तो वह हमें प्राप्त होता है थाइमस नामक ग्रंथि से, थायराइड नामक ग्रंथि से प्राप्त होता है, थाइमस से नहीं, गलती हो गया। तो हमें जो ये आपको प्राप्त होने वाला थायरॉक्सिन नामक आपको हार्मोन प्राप्त होता है, वह किससे प्राप्त होता है, थायराइड से प्राप्त होता है। और यह क्या करता है, हमारे सामान्य शरीर के विकास
और वृद्धि के कार्यों को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। तो फाइनली आज आपका हार्मोन्स भी कंप्लीट हो गया और इस एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा, हार्मोन्स का वर्गीकरण। हार्मोन्स के वर्गीकरण कितने थे, 3, और उन तीनों हार्मोन्स के वर्गीकरण में आने वाले कौन कौन से हार्मोन थे, उनका स्रोत कहां से होता है और वो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। जय वडू का अगला टॉपिक शुरू होगा, वह क्या, प्रोटीन। तो आज के लिए आपको इतना ही, और आप सभी से आग्रह है कि यदि वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।